प्रभात छात्राओं, मैं डॉक्टर आभा द्विवेदी वैशाली महिला कॉलेज संस्कृत विभाग में सहायक आचार्य। पिछली क्लास में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक आरंभ किया था और दूसरे श्लोक तक हमने पढ़ लिया था। तो सूत्रधार कह रहा था कि जब तक यहाँ उपस्थित सभासद हमारे कार्य के से संतुष्ट नहीं हो जाते, हमारे इस नाटक से संतुष्ट नहीं हो जाते, तब तक मैं अपने आप को सफल या बहुत प्रवीण कुशल नहीं मानता हूँ। आगे, नटी आर्य एवमेतत् अनंतर करणीयम आर्य आज्ञापयतु। तो नटी सूत्रधार से सहमत होती है, कहती है आर्य एवमेतत्, ऐसा ही है, अर्थात मैं आपकी कही हुई बात से पूर्णतः सहमत हूँ। अनंतर करणीयम, अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना है। एवं आज्ञापयतु, वह आप आज्ञा करें, आगे क्या करना है उसकी आज्ञा दें। सूत्रधार किम अन्यत् अस्याः परिषदः श्रुति प्रसादनतः। अस्याः परिषदः, इस परिषद के, इस रंगमंच में उपस्थित सभी सभ्य सामाजिकों के श्रुति अर्थात कानों को प्रसादनतः प्रसन्न करने के अतिरिक्त दूसरा क्या कार्य करना है, अर्थात हमारा एक ही कार्य है कि यहाँ उपस्थित सभासद परिषद के कानों को प्रसन्नता प्राप्त हो। तद इदमेव तावद अचिर प्रवृत्तम उपभोगक्षमम ग्रीष्म समयम अधिकृत्य गीयताम। तो इस ही अर्थात इस समय जो ऋतु चल रही है, तावत अचिर प्रवृत्तम, अचिर अर्थात जो हाल ही में आरंभ हुई है, अचिर अर्थात जिसे आरंभ हुए बहुत दिन नहीं हुए हैं, ग्रीष्म ऋतु की अभी अभी शुरुआत हुई है। तो इस ही ग्रीष्म ऋतु जो कि उपभोगक्षमम, उपभोग में सर्वथा समर्थ है, ग्रीष्म ऋतु में विभिन्न प्रकार के सामग्रियों का, साधनों का उपभोग किया जाता है, यथा चंदन, जल, शीतल पेय पदार्थ। इसलिए यह ऋतु उपभोग के बिल्कुल योग्य है। ऐसे ग्रीष्म समयम अधिकृत्य, ग्रीष्म ऋतु को अधिकृत्य आधार बनाकर गीयताम, कोई गीत गाओ। तो सूत्रधार कहता है कि इनके कानों को प्रसन्नता देने के लिए अभी अभी ही आरंभ हुए ग्रीष्म ऋतु को आधार बनाकर कोई मधुर गीत गाओ। संप्रति ही, क्योंकि इस समय ही सुभग सलिलावगाहाः पाटल संसर्ग सुरभि वनवाताः प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसाः परिणाम रमणीयाः। तो वह सूत्रधार कहता है इस ग्रीष्म ऋतु में क्या क्या होता है। सुभग सलिलावगाहाः, अन्वय देखेंगे तो सलिल अर्थात जल, गेह अर्थात शरीर, अवगाह अर्थात जल में भीगा हुआ या डूबा हुआ शरीर। सुभग अच्छा लगता है, अर्थात जल में स्नान करना जिस ऋतु में बहुत ही सुखद लगता है, अच्छा लगता है। पाटल संसर्ग सुरभि वनवाताः, पाटल कहते हैं गुलाब के पुष्प को। तो गुलाब के पुष्पों के संसर्ग अर्थात उनके संबंध से वनवाताः, वन का जो वाताः, वात अर्थात वायु, तो वन की वायु सुरभि अर्थात सुगंधित हो जाती है। तो गुलाब के संपर्क में आने से वन की वायु, उपवन की या वन की वायु सुगंधित हो जाती है जिस ऋतु में, और
प्रच्छाय सुभग निद्राः। छाया अर्थात सभी समझते हैं जो भी छाया होती है। प्रच्छाया अर्थात घनी छाया। तो घनी छाया में सुभग निद्राः, निद्रा अर्थात नींद अच्छे से आ जाती है, शीघ्र ही आ जाती है। जिस ऋतु में घनी छाया में सरलता से अच्छी नींद आ जाती है। और दिवसाः, दिन के परिणाम अर्थात परिणाम कहते हैं अंत समय को। तो दिन का जो अवसान समय होता है अर्थात संध्या समय होता है, वह रमणीयाः, रमणीय होते हैं, मनोहर होते हैं। तो यहाँ सूत्रधार ग्रीष्म ऋतु का वर्णन कर रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में शरीर को जल से स्नान करना, देर तक स्नान करना या ठंडे जल से स्नान करना बहुत ही अच्छा लगता है। और पाटल अर्थात गुलाब के पुष्पों के सुगंध से वन की वायु भी सुगंधित हो जाती है। और शीतल घनी छाया में अच्छी निद्रा सुलभ ही आ जाती है। एवं दिवस के जो परिणाम होते हैं, क्योंकि दिन भर बहुत गर्मी होती है, तो संध्या समय जो ग्रीष्म ऋतु का होता है वह रमणीय लगता है। तो जिस ऋतु में दिन के परिणाम अर्थात संध्या समय रमणीय होते हैं, ऐसे ग्रीष्म ऋतु को आधार बनाकर कोई गीत इन सभासदों को तुम सुनाओ, ऐसा वह नटी को कह रहा है। यहाँ इस श्लोक में परिकर अलंकार है, जैसा कि लक्षण है उक्ति विशेषणैः साभिप्रायैः परिकरो मतः। तो विशेष उक्ति जब किसी अभिप्राय के साथ कही जाती है, वहाँ पर परिकर अलंकार होता है। तो यहाँ यह अलंकार है। और ग्रीष्म ऋतु का स्वाभाविक वर्णन होने से सूत्रधार ने ग्रीष्म ऋतु के विषय में जो भी कहा है वह सहज स्वाभाविक है, वस्तुतः ऐसा होता है, इसलिए यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार है। एवं यदि आप श्लोक के पदों को देखें और अक्षरों को देखें, जैसे परिणाम रमणीयाः, संसर्ग सुरभि वनवाताः, सुभग सलिलावगाहाः, तो इनमें वृत्त्यानुप्रास या श्रुत्यानुप्रास अलंकार दोनों ही हैं। तो अनुप्रास अलंकार भी है। आर्या छंद है। यहाँ परिणाम रमणीयाः, नाटक में आगे के संकेत पूर्व ही दे दिए जाते हैं। तो परिणाम अर्थात किसी चीज़ का अंत होता है। परिणाम हमें हमेशा कार्य के पश्चात ही प्राप्त होता है। तो परिणाम का अर्थ अंत होता है, जैसे दिवस का अंत। उसी प्रकार यहाँ परिणाम रमणीयाः के द्वारा महाकवि ने यह भी संकेत किया है कि इस नाटक का अंत भी रमणीय अर्थात सुंदर होगा, सुखांत होगा। तो यह एक सांकेतिक उक्ति भी है। नटी तथा अर्थात जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही करती हूँ। इति गायति, ऐसा कहकर वह गाती है। ईषत् ईषत् चुम्बितानि भ्रमरैः सुकुमार केसर शिखानि अवतंसयन्ति दयमानाः प्रमदाः शिरीष कुसुमानि। तो ग्रीष्म ऋतु को आधार बनाकर नटी यह गीत गा रही है। अर्थ के लिए पहले अन्वय देखेंगे। प्रमदाः, प्रमदाः अर्थात प्रकृष्ट मद रूप सौभाग्य जनित विकार विशेष को धारण करने वाली अर्थात मद विह्वल तरुणी स्त्रियां। इसका अर्थ हुआ तरुणी अर्थात युवतियां जिनका नया नया यौवन है और उनमें विशेष रूप का प्रमाद या विकार उत्पन्न हो रहा है, ऐसी प्रमदाः, ऐसी स्त्रियां, युवतियां, तरुणियां। दयमानाः,
दयालु होकर दया करती हुई। किस पर? भ्रमरैः ईशत ईशत चुंबितानि। भ्रमरैः तृतीया विभक्ति बहुवचन, भ्रमरों के द्वारा, ईशत ईशत धीरे धीरे, चुंबितानि चुंबन किए गए अर्थात पराग का पान किए गए। भ्रमर पुष्पों पर बैठते हैं और पराग का पान करते हैं, तो भ्रमरों के द्वारा धीरे धीरे परागों का पान किए गए सुकुमार केसर शिखानी, जिसकी जो केसर अर्थात पराग पुष्प में होता है, कहाँ होता है? शिखानी अर्थात शिखर पर, सबसे अग्रभाग पर, वहीं पर भ्रमर या तितलियाँ बैठते हैं और पराग का पान करते हैं। और वह जो स्थल होता है जहाँ पर पराग प्राप्त होता है पुष्प में, वह अत्यधिक कोमल होता है, इसलिए यहाँ सुकुमार पद का प्रयोग है। तो अत्यधिक कोमल पराग से युक्त पुष्पों के अग्रभाग कौन से पुष्प हैं ये? शिरीष कुसुमानी, शिरीष के पुष्प। शिरीष के पुष्प ग्रीष्म ऋतु में ही पल्लवित होते हैं। चूँकि यहाँ ग्रीष्म ऋतु को आधार बनाया गया, इसलिए ग्रीष्म ऋतु के ही विशेष पुष्प का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो ऐसे शिरीष पुष्पों को अवतंसयन्ती अर्थात अपने कानों का आभूषण बना रही हैं। तो ये जो प्रमदाह अर्थात तरुणी स्त्रियां हैं, युवतियां हैं, जिन पर अभी नया नया यौवन आया है और विकार उत्पन्न हो रहा है, ऐसी ये युवतियां दयमानाह दयालु होकर, क्योंकि पुष्प अत्यंत कोमल होते हैं और उन्हें बिल्कुल निष्ठुरता से, कठोरता से तोड़ लेना सुनने में बहुत कठोर सा लगता है, इसलिए यहाँ दयमानाह अर्थात दया करती हुई उन पुष्पों को तोड़कर वे अपने कानों का आभूषण बना रही हैं। वे कौन से पुष्प हैं? वे शिरीष के पुष्प, जिनको कि भ्रमरों के द्वारा धीरे धीरे उनके अत्यंत कोमल केसरों का पान किया गया है। तो अनुवाद देख लीजिए। युवतियाँ दया करती हुई भ्रमरों द्वारा कुछ कुछ चूमे गए, आस्वादित या पान किए गए कोमल केसर शिखा से युक्त शिरीष पुष्पों को अपने कानों का आभूषण बना रहे हैं। इस श्लोक का यदि सांकेतिक अर्थ देखें तो इस श्लोक में महाकवि ने नाटक की कथा की ओर भी संकेत किया है। शिरीष पुष्प से शकुंतला का संकेत है और भ्रमर से दुष्यंत का। भ्रमरों के द्वारा फूलों के अल्प चुंबन से दुष्यंत और शकुंतला का अस्थायी मिलन और आस्वादन सूचित होता है। अर्थात भ्रमर कुछ देर के लिए पुष्प पर बैठते हैं, ईशत ईशत अर्थात थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ी देर के लिए दोनों का मिलन होता है और फिर भ्रमर उड़ जाते हैं। तो यहाँ कथा की ओर भी संकेत है जो दुष्यंत और शकुंतला के अस्थायी मिलन और आस्वादन को सूचित करता है। शिरीष के पुष्प सुकुमार किंजल्क शिखाओं वाले हैं, अतएव दयावान होकर, दयावती होकर स्त्रियां उनको तोड़ रही हैं और कर्णाभूषण बना रही हैं। अतएव यहाँ पर का पदार्थ हेतुक काव्यलिंग अलंकार है एवं छंद यहाँ पर उद्गाथा छंद है। सूत्रधार आर्य साधु गीतम। हे आर्या, आपने बहुत ही सुंदर गाया। अहो रागबद्ध चित्त वृत्तिरालिखित इव सर्वतो रंगः। आपके इस गीत के राग से, मधुरता से बद्ध चित्त, बंधा हुआ यह चित्त वृत्ति, आलिखित इव सर्वतो रंगः, इस समस्त रंगमंच और रंगशाला में मानो चित्र लिखित सा कर दिया गया है। अर्थात आपने इतना सुंदर गाया है कि प्रत्येक शब्द हमारे समक्ष मानो
चित्रित सा हो गया है। तदिदानीं कतमत प्रकरणम् आश्रित्यैन आराधयामः। तदिदानीं तो इस समय कतमत प्रकरणम आश्रित्य किस प्रकरण का आश्रय लेकर एनम आराधयामः इन सभासदों की आराधना की जाए, इनको प्रसन्न संतुष्ट किया जाए। अर्थात इस समय हम किस नाटक का प्रदर्शन करें, अभिनय करें। नटी नन्व आर्य मिश्रैः प्रथमम् एव आज्ञप्तम् अभिज्ञान शाकुन्तलं नामा पूर्वम्। नाटकम प्रयोगे अधिक्रियतामिति। तो नटी कहती है, अरे आर्य, हे पूज्य, आपने पहले ही आदेश दे दिया था, पहले ही बता दिया था कि आज हम अभिज्ञान शाकुन्तलम नामक अपूर्व अद्वितीय अनुपम नाटक का अभिनय प्रयोगे अधिक्रियतामिति अर्थात प्रयोग करेंगे, अभिनय करेंगे। तो आपने तो पहले ही इस नाटक के अभिनय के विषय में कह दिया था, फिर आप ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। यहाँ नटी का आशय यह है। सूत्रधार आर्ये सम्यग अनुबोधितो अस्मि। हे आर्ये, सम्यग ठीक ही, अनुबोधितो बोधित अर्थात बताना, अनुबोधितो अर्थात याद दिलाना, स्मरण कराना। तो आपने सम्यक अनुबोधितो अस्मि ठीक ही याद कराया गया हूँ, स्मरण कराया गया हूँ, आपने मुझे ठीक याद दिलाया। अस्मिन् क्षणे विस्मृतं खलु मया। इस समय, इस क्षण में मैं भूल ही गया था कि हमें किस नाटक का अभिनय करना है। आगे के श्लोक में सूत्रधार अपने भूलने का कारण बता रहा है और साथ ही साथ अब नाटक के आरंभ की ओर ले जा रहा है। यहाँ पर प्रस्तावना समाप्त होती है तो वह स्वयं ही बोलकर क्यों भूल गया, कहता है, तवास्मि गीत रागेण हारिणा प्रसभं हृतः एष राजेव दुष्यन्तः सारंगेणातिरहसा। अन्वय देखेंगे। अति रहसा, अति अर्थात अत्यधिक, रहसा वेग वाले, तीव्र वेग वाले, सारंगेण सारंग के द्वारा, मृग हरिण के द्वारा, एषः राजा दुष्यन्तः यह राजा दुष्यंत, इव के समान, तव हारिणा गीत रागेण तब तुम्हारे अर्थात नटी के, गीत रागेण गीत के मधुर राग के द्वारा, हारिणा हर लिए गए, प्रसभम हृतः अस्मि, प्रसभम अर्थात बलात्, हृतः अस्मि हर लिया गया हूँ। तो वह कहता है कि तुमने इतना मधुर गीत गाया कि मैं उस मधुर गीत में ही मानो हर लिया गया, खो गया और मुझे यह स्मरण ही नहीं रहा कि हमें किस नाटक का अभिनय करना है। तो मैं उसी प्रकार हर लिया गया जिस प्रकार यह राजा दुष्यंत वेग पूर्वक भागते हुए हरिण के द्वारा हर लिया गया। तो यहाँ से राजा दुष्यंत का प्रवेश होगा आगे और प्रस्तावना यहाँ समाप्त होती है। तो जिस प्रकार यहाँ हमें आरंभ का चित्र मिल जाता है कि कोई हिरण है जो अत्यधिक वेग पूर्वक भागा जा रहा है और राजा दुष्यंत उसका पीछा करते हुए अत्यधिक दूर तक हर लिए गए हैं, अर्थात दूर तक ले जाए गए हैं।
तो एक भागते हुए, वेगपूर्वक भागते हुए हरिण का पीछा करते हुए राजा दुष्यंत जिस प्रकार अत्यधिक दूर निकल गए जंगल में, उन्हें पता भी नहीं चला, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे गीत के मधुर राग में खो सा गया और मुझे पता ही नहीं चला कि हमें किस नाटक का अभिनय करना था। इति निष्क्रांतौ, ऐसा कहकर निष्क्रांतौ द्विवचन है, अर्थात सूत्रधार और नटी दोनों निकल जाते हैं। यहाँ पर प्रस्तावना समाप्त होती है।